हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो के साथ। तो मैं राज सर आप लोगों का एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। और आज के क्लास में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना जानेंगे। ये बहुत सारे स्टूडेंट का कहना होता है कि सर कैसे करें, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन करना आता ही नहीं है। ये क्लास 10th के बच्चों से लेकर के क्लास 8 के बच्चों का, यहाँ तक कंपटीशन के बच्चों जो कि अच्छे जो है तैयारी करते हैं रेलवे का या NTPC बिहार दरोगा या BPSC, जो भी बच्चे तैयारी करते हैं उनको भी ये दिक्कत आती है कि ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। तो आज के क्लास में हम लोग 10 मिनट के अंदर में हम लोग जानेंगे कि कैसे जो है एकदम अच्छे से और सिंपल से सिंपल तरीक़ों से हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। तो आइए देखते हैं। आपके सामने देख रहा होगा कि एक छोटा सा अभिक्रिया। इस चीज़ को समझने से पहले हम लोग समझते हैं एक सिंपल सा रिएक्शन। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर कि H2 + O डैट इज इक्वल टू H2O। आपने देखा कि कैसे एक हाइड्रोजन मिल करके, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिल करके क्या बना देता है, जल बनता है। तो हम लोग ये जानेंगे पहले कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या है। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो वैसे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तथा प्रतिफल के संख्या बराबर होते हैं, उस अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक संतुलित अभिक्रिया कहते हैं। तो आप यहाँ जैसे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के 2 अणु क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 अणु हैं यहाँ पे, और ऑक्सीजन के 1 अणु हैं। सेम टू सेम यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोजन के 2 अणु तथा ऑक्सीजन के 1 अणु। तो यहाँ पे क्या है कि ये है बाईं ओर, ये है बाईं ओर तथा ये है दाईं ओर। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण के दोनों तरफ के अणुओं तथा पदार्थों की संख्या जब बराबर होती है तो वैसे अभिक्रिया को रासायनिक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा था उदाहरण। अब हम लोग चलते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते कैसे हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित करते हैं। तो पहला जो नियम क्या है, पहला सिंपल तरीका क्या है कि पहले काउंटिंग करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में दोनों तरफ बाईं ओर तथा दाईं ओर के अणुओं का संख्या क्या है। तो आप देख पा रहे हैं इधर में क्या है, Al मतलब कि एल्युमिनियम। उसके पास देख लीजिए आप लोग कि यहाँ पे हाइड्रोजन और सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन है। तो हाइड्रोजन तथा सल्फेट आयन। दूसरा है दाईं ओर भी देख लीजिए, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन तथा सल्फेट आयन। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि बाईं ओर एल्युमिनियम के संख्या कितना है, तो 1। यहाँ पे कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2, और सल्फेट आयन 1। सेम टू सेम हम लोग यहाँ काउंटिंग करते हैं कि दाईं ओर क्या संख्या है इसका, तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2, और सल्फेट आयन कितना है, 3, तथा हाइड्रोजन कितना है, 2। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो अब हम लोग को ध्यान दीजिए कि कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे संतुलित करना है ना हम लोगों को। तो देखिए क्या करेंगे कि अगर यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ध्यान दीजिए कि एल्युमिनियम, यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है, 2, तो यहाँ पे भी 2 करेंगे। अच्छा, अगर हम लोग बात करें कि जैसे ही यहाँ पे तो हाइड्रोजन तथा सल्फर आयन मिलकर के क्या बनाया गया है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया है। तो जैसे आपने यहाँ पे 3 से गुना किया है तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी 3 से गुना हो जाएगा। मतलब कि किया तो आपको यहाँ भी करना पड़ेगा।
ठीक है, यहाँ पर। तो अब करके देखिए, अगर हमने किया तो अब हम लोग फाइनल एक दूसरा अभिक्रिया लिखते हैं और जैसे जैसे हम लोग गुणा किया है उस तरह से करके देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या परिवर्तन आता है। तो Al प्लस H2O H2SO4 Al2SO4 3 + 2। हमने क्या किया कि एल्युमिनियम में 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब कि एल्युमिनियम की संख्या 2 हो गया। फिर हमने क्या किया, सल्फर आयन तथा हाइड्रोजन के साथ हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, जो हम लोग करना था यहाँ कर लिया हमने। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हम लोगों ने 3 से, हाइड्रोजन में कितना से किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 चेंजेस करना था, यहाँ पे हम लोग बाईं ओर क्या किए हैं कि हाइड्रोजन अणु के साथ 3 से मल्टीप्लाई किए, एल्युमिनियम के साथ हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, और दाईं ओर क्या किया, हाइड्रोजन के साथ हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। तो सेम टू सेम हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या किया कि बाईं ओर जो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई करना था, किसमें, एल्युमिनियम के साथ, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एल्युमिनियम के साथ। 3 से करना था सल्फर आयन के साथ। तो आपको पता होना चाहिए कि सल्फर आयन तथा हाइड्रोजन मिलकर के दाईं ओर एक साथ एक अलग पदार्थ बनाया गया है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया गया है। तो हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया है। दूसरा हमने क्या किया कि दाईं ओर हाइड्रोजन अणु में 3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया। आप ध्यान दे रहे होंगे कि जितना मैंने चेंजेस ला रहा है, परिवर्तन ला रहा हूँ, वो मैंने रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। अच्छा, अब हम लोग काउंटिंग करेंगे कि क्या हमने जो चेंजेस किया, हमने जो परिवर्तन लाया है, क्या ये अब हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हुआ। तो इसके पता करने के लिए हम लोग फिर से काउंटिंग करते हैं दोनों तरफ, बाईं ओर तथा दाईं ओर। ध्यान दीजिएगा, फिर से हम लोग करके देखते हैं कि बाईं ओर क्या है और दाईं ओर क्या है, दाईं ओर क्या है। तो फिर से काउंटिंग करते हैं कि Al एल्युमिनियम, हाइड्रोजन तथा सल्फर आयन, सेम टू सेम हम लोग एल्युमिनियम, हाइड्रोजन तथा सल्फर आयन, और यहाँ पर भी एल्युमिनियम, हाइड्रोजन तथा सल्फर आयन। काउंटिंग करके बताइए, आप लोग बताएंगे कि कैसे, कितना है इधर में। आप देख पा रहे हो कि एल्युमिनियम कितना है, 2, हाइड्रोजन आयन कितना है, 6, सल्फर आयन कितना है, 3। और सेम टू सेम यहाँ काउंटिंग करेंगे अगर आप लोग, तो देखिए क्या है, एल्युमिनियम 2, सल्फर आयन 3 तथा हाइड्रोजन 6। तो अब अगर आप देख पा रहे होंगे कि कैसे दोनों तरफ के अणुओं तथा परमाणुओं की संख्या बराबर हो गया। तो अगर जिस रासायनिक समीकरण में बराबर हो गया, तो अगर जिस रासायनिक समीकरण में पदार्थों तथा परमाणुओं अणुओं की संख्या समान हो, तो उसी को तो हम लोग रासायनिक संतुलित अभिक्रिया कह रहे थे। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि यह रासायनिक समीकरण, यह रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हुआ। तो यह रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हुआ। तो इस तरह के ट्रिक को अपनाकर आप चाहे दुनिया का कितने से कितने भारी, हार्ड, है ना, आप किसी भी रासायनिक संतुलन अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। और अगर आपको और चाहिए, इस पे कहीं भी दिक्कत होती है तो कमेंट करें और हमें बताएं। मैं जल्द से जल्द प्रयास करूंगा कि आपके क्वेश्चन के आंसर को जल्द से जल्द आपको इसका वीडियो बना के भेजा जाए। तो धन्यवाद आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल हमारे अमृत अकेडमी में।